ओ चुनाव बढ़िया नहीं क्यों वीडियो नहीं देखी क्या मोदी जी की? अरे डेट याद है किसी को? कौन कौन देखता तुम में से मुझे रेगुलरली? कौन कौन देखता है? मैं तुम्हें बोला था आज तारीख भी वही है, आज हुआ भी वही जो होने वाला था। ज्ञानी ऐ ही नहीं बने, कुछ नहीं है इसमें ज्ञानी वाला। ये साले हैं ही बेवकूफ लोग, सेम ही पैटर्न यूज करते हैं और गोदी मीडिया और पीआर स्टंट और आईटी सेल साले मास्टर स्ट्रोक बोल के लोगों को ऐसा यकीन दिला देते हैं कि सबके सब यही सोच रहे हैं। अबे पागल समझाएगा, ही नहीं बना मैं। बट क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं? बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? कुछ बचा है मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, कुछ बचा ही नहीं। बस वाह मोदी जी वाह बोलो और सेफ रहो और मेरी सेफ्टी की दुआ करो। अबे साले कल क्यूआर कोड दिखा दिया सुट्टे के लिए, बंदे 15 रुपए भेज रहे हैं, 100 रुपए भेज रहे, एक नहीं 2 लोगों ने भेजे हैं। बट उसके बाद खबर आई कि 3 रुपए बढ़ गया पेट्रोल का। मुझे वो 15 रुपए याद आए। भाई 15 रुपए भेजे थे सुट्टा मारने के लिए, 3 रुपए तो चाय वाला ले गया। चाय वाले ये कोई चाय है? ये रहा क्यूआर कोड। तो जैसा तुम्हें मालूम है आज 15 तारीख है और 15 तारीख को मोदी जी को निकलना था देश से। मैंने तुम्हें कहा था कि 15 तारीख आते आते ये पैसा बढ़ा देंगे, पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बंदे को जवाब देना आता नहीं तो ये भाग लेता है। और एग्जैक्टली वही हुआ कि जैसे मैं कल यहाँ से गया और लेट नाइट खबर आ गई कि पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ा दिया गया है। और जब ये जंग शुरू हुई थी तभी मैंने तुम्हें बोला था कि इस जंग के कितने गंदे साइड इफेक्ट होंगे तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। बट उस टाइम सारे अनवक्त मुझे गाली दे रहे थे क्योंकि गोदी मीडिया लगा हुआ था। फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में तुमने सारा तमाशा देखा, बट फिर भी गोदी मीडिया लगा हुआ था कि देखिए देखिए वो तो कह रहे ना फुल है, अरे मेरे को कुछ नहीं मालूम। अब 3 रुपए बढ़ गए तो भी गोदी मीडिया लगा हुआ है। अरे दुनिया भर को देखो, है दुनिया भर को देखो, वहां पे कितना बढ़ रहा है, अपने घर में क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारे घर की तिजोरी लूट के चला जाए। अरे देखो बाहर कितनी चोरी हो रही है। तुम्हारी सैलरी से 3 रुपए लेके चला गया और तुम्हें कोई समझा रहा है कि बेटा खुश रहो, कि सिर्फ 3 रुपए लेके गया बाकी छोड़ गया। कितना शरीफ चोर है। अबे साले चोर की दुनिया में रह रहे हम लोग। इतने बेशरम, निहायती बेशरम है ये पूरे आईटी सेल, गोदी मीडिया, ये मिनिस्टर्स, इनके चाहिए थे अंधभक्त। मतलब लिजिट ये खुद चिल्ला रहे थे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री चिल्ला रहा था ना, कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। कुछ शर्म आया है? मतलब कोई सेंस है इस बात का? मुझे क्या लेना कि क्या चल रहा है बाकी देश में? तुम ही बोलते ना इंटरनल मैटर, दूसरे का इंटरनल मैटर काहे का? अब क्या होगा? अभी तुम्हें यह बताना कि हमारा अच्छा चल रहा है, काहे का अच्छा चल रहा है? और तुम्हें पता गोदी मीडिया अब कितनी बेशरम हो गई, वो खुले आम आ गई। हम नहीं है, हम बिकाऊ है। मेरा घर का एसी का बिल तेरा बाप भरेगा, वो मोदी जी के पैसे भरते हैं तो हम उनकी चाटेंगे, चाटेंगे। गजब बेइज्जती है। मतलब अमित मालविया, बीजेपी का आईटी सेल, उसने एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा होता है कि बाकी कंट्री में देखो कितना बढ़ गया है, अपने हिसाब से एडिट किया, दिखा दिया। वही चीज अब गोदी मीडिया भी शेयर करेगी, देखिए हो गया ना, देखो अपना देश कितना सही चल रहा है। 3 रुपए ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि सही चल रहा है। जो लोग एक टाइम पे 6 पैसा बढ़ता था तो कपड़े फाड़ देते थे कि हाय गर्मी, हाय महंगाई। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये डायन तुम्हारी सौतेली थी, तुमने सगी कैसे मान ली? उसका क्या चूस रहे हो? थोड़ी मर्यादा रखिए। और ये सब हंगामे में वो पकौड़ा चाय वाला भाग लिया। अबे भगौड़े, अबे लेजिट हर बार जब मोदी जी ट्रैवल करते थे हमेशा क्लिप आती थी जहां पे कम से कम 10-12 एंगल 30 सेकंड के अंदर तुम्हें दिख जाते थे। बॉटम एंगल, टॉप एंगल, मिडल एंगल, मूवी, बी रोल, सब कुछ होता था। आज मोदी जी भाग लिए चुपके से। सिर्फ 2 फोटो आई है प्लेन से, बाकी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब वहां पहुंच गए और मिल लिया जिससे मिलना था, तब फोटो आई है, हाथों में हाथ है। अबे मतलब ये इतना गिर गए हैं कि तुम्हारे दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं कि देखो जो किया है ना वो बहुत सही किया है। ये स्टेप 3 महीने पहले करने का था। 3 महीने बाद इतनी अय्याशी के बाद तुम मुझे नहीं बोलोगे कि ये सही स्टेप है। जब गवर्नमेंट को लेना था तब तुमने लिया नहीं। मतलब 3 दिन से ये बंदा बोल के गया है, 3 दिन पहले बोल के गया गोल्ड मत खरीदो, तेल मत खर्च करो, खाना कम मत खाओ। उसके बाद खुद रैलीज करी। 3 दिन बाद गोदी मीडिया इस बात पे डिफेंड कर रहा है कि मोदी जी लीडिंग दिस फ्रॉम द फ्रंट। काहे का? तुम 2 दिन पुरानी बात भूल जा रहे हो। सिर्फ एक को महामानव, जो कि उसकी मिसमैनेजमेंट है, उसकी पूरी गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। उसके पागल नेता पागलपंती की हदें पार किए जा रहे हैं। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है, गया है सम्राट चौधरी पैदल। फडणवीस जिसका पीयूसी खराब है, वो एक्सपायर्ड है, उसमें जा रहा है।
आज तो भाई साहब प्लेन में जा रहे, क्या नौटंकी है ये। इनकी नौटंकी, इनकी पीआर को तुम मास्टर स्ट्रोक बना के दिखाओगे तो बकवासी है वो। और तुम मीडिया खोल के देख लेना, ये साले आज भी वही दिखा रहे होंगे कि कैसे ये मास्टर स्ट्रोक है, 3 रुपए बढ़ाना बहुत बढ़िया, मतलब बढ़ा तो 50 रुपए भी सकते थे, बट 3 रुपए बढ़ाया, तुम्हारी जेब पे खतरा नहीं है। 2 रुपए तुम दूध पे पहले ही बढ़ा चुके, उसके बाद तुमने ये 3 रुपए बढ़ाया। एक सप्ताह रुक जा, वापस खबर आएगी दूध बढ़ने की, हर चीज महंगी हो जाएगी इसके साथ। और उसके बाद जब ये बोलेंगे मास्टर स्ट्रोक है, तुम्हें एक वीडियो फुटेज आएगी या 2-3 वीडियो फुटेज आएगी जहां पे ये जाके पब्लिकली इंटरव्यू लेंगे कि आपको क्या लगता है मोदी जी ने सही किया, और ये चिल्लाएंगे, जनता को चिल्लाते हुए दिखाएंगे कि मोदी जी ने किया है। 3 रुपए, अरे 50 रुपए कर दे, महंगाई कहाँ है, मैं डोरा द एक्सप्लोरर, महंगाई कहाँ है। ये सिर्फ एक नरेशन बना रहे ताकि तुम्हारे दिमाग में जो 1-2% के डाउट्स आते हैं कि भैया ये इकलौता मैं ही हूँ, ये तो कह रहे अच्छा चल रहा है तो मैं गलत समझ रहा हूँ, सिर्फ नरेशन और कुछ नहीं। तुम जो सोच रहे हो, अगर तुम्हें डाउट है, सही सोच रहे हो तुम। ये बकवास गवर्नमेंट है, इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है। ये कर सकते थे, इन्होंने अपनी प्रायोरिटी इलेक्शन को रखा है, पावर में रहना इन्होंने पसंद किया है, और सारा जो स्ट्रगलिंग और जो पेनल्टीज है इनकी अय्याशियों की, जो भी इनका ब्लंडर है, ये तुम्हारे माथे चेप दिया है। और इसकी वसूली तुमसे ही करेंगे, क्योंकि हर जगह तुमने खबर पड़ी होगी कि पेट्रोलियम कंपनी जो है, ऑयल मेकिंग कंपनीज हैं, वो नुकसान में जा रही हैं। कोई नहीं जा रही, अगर जा रही है तो एक बार जाके नंबर चेक कर लो। ये आर्टिकल है, इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ लो, जो 3rd लाइन है। तीनों की तीनों मेजर ऑयल मेकिंग कंपनियां प्रॉफिट में थी, जनवरी से मार्च सडनली लॉस कैसे हो गया? 2 लाख करोड़ का, 4 लाख करोड़ का तो प्रॉफिट है तुम्हारा। ये बेयर नहीं करना चाहते, प्रॉफिट एंजॉय करना चाहते थे, तब हमारी ख्याल नहीं आई। अब झेलने की बारी है तो तुम्हें आगे कर दिया। और गोदी मीडिया को क्या मतलब? 6000 करोड़ अगर इन लोगों पे खर्च होंगे और उनसे इनका घर चलता है आलीशान, तो ये तो वो करेंगे ना दलाली। इनको जीबी रोड पे बैठा दो सुधीर चौधरी के साथ। 15 करोड़ तुम्हारे टैक्स पेयर का लेके बताएगा तुम्हें 3 रुपए के फायदे क्या है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कोई सवाल ही नहीं करना चाह रहा। और अगर सवाल कर दोगे तो कोई आ जाएगा जज उठ के कि मैं देखो, मैं तो बड़ा जज हूं और मैं चाटता भी बहुत अच्छी हूं, तुम सब कॉकरोच हो, तुम पैरासाइट हो। किसकी बात हो रही है? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। कंटेम्प्ट कोर्ट थोड़ी लेना मेरे को। बस हवा निकल गई। अरविंद केजरीवाल ने लिकर वाला जो केस था, सीबीआई हाई कोर्ट गई, चंद्रकांता लेके आई। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मेरे को तुम पे भरोसा नहीं। क्यों भरोसा नहीं? थैंक्स टू अ जर्नलिस्ट, बंदा था सौरभ दास। उस बंदे ने इन्वेस्टिगेशन करी जहां पे ये फाइंडिंग आई कि उसके दोनों बच्चे गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये बंदी आरएसएस के इवेंट करती है जो वापस बीजेपी के अलाइन करती है। तो मैं इस बंदी पे कैसा भरोसा कर लूं? ये आइडेंटिफिकेशन जो करी सौरभ दास ने, एग्जैक्टली सेम बेसिस था अरविंद केजरीवाल ने यूज करी। उसने मार दिया कि भैया नहीं, मेरे को भरोसा नहीं, हटो। ये बंदी मानी नहीं मानी, खुद सुना, खुद समझा, सारे फैक्ट सबके सामने थे। अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक पता क्या किया? ये खुद लड़ा। सबको पता था तमाशा हो रहा है, उसके बाद भी उसने खुद किया, इसने एक्सेप्ट किया। तुषार मेहता चिल्लाता रह गया, पागल है वो, इतना बड़ा झूठा आदमी है, उसके बाद भी चिल्लाता रह गया। और तुझे समझ में नहीं आया वो क्या कर रहा है केजरीवाल? नहीं सुना, नहीं मानी। केजरीवाल ने बॉयकॉट कर दिया, सत्याग्रह पे चला गया। वो क्या किया उसने? कुछ नहीं। उसके बाद में उसने बात करी, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिया। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? चंद्रकांता जी आई, बोली नहीं मैं हट रही हूं, मैं पकौड़ी पहले हट जाती, फिर तू मतलब क्या हुआ तेरा? ये तो थूक के चाट है साले। सारे नेता तुम्हारे वैसे, सारे मीडिया पर्सनल तुम्हारे वैसे, तुम भी कमाल करते हो। लेजिट बंदी ने अपने आप को केस से हटा लिया और बोला कि इसकी वजह से जो इन लोगों ने तमाशा किया है, मेरे बड़ी बदनाम हुई है, और ये जो कोर्ट का मजाक बड़ा उड़ा है तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो करूंगी, कर ले। हर जज को क्यों लगता है वो संविधान से ऊपर है? आप नेता हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको वो तख्ती दी है ना, वो कुर्सी दी है, वो राजा की कुर्सी नहीं है। आप जिन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, अगर आप उनका दर्द, उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे और कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी एक साइड है, तो ये न्यूट्रल का ढोंग क्यों करना है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक और जज ने कहा है, जिसने इलेक्शन कमिश्नर की सुनवाई करी है। आज जजेस के ऊपर बहुत सारा है। तो बेसिकली 2023 में एक रूल आया था जहां पे जो प्रोसेस था सिलेक्शन का, कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो चेंज कर दिया गया था। और वो चेंज किया था कि पहले सीजीआई था, उसे हटा के इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर रख लिया था। तो बेसिकली जो विनिंग परसेंटेज था वो पार्शियल हो गया था, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं भी करता तो भी रिजल्ट सेम ही होता। 3 साल बाद कोर्ट को याद आया कि अरे सुनना भी है ये। 3 साल बाद जो चीज एक बार सुन के कोई भी आम इंसान
ये समझ जाएगा कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये नौटंकी चल रही है, लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है सबके सामने। और हमारा कानून इतना मोतियाबिंद है कि उसे 3 साल लग गए ये चीज देखने में, जो चीज मैं इतनी बार चिल्ला चुका हूं। कोर्ट ने आके अब यही बोला है जो मैं इतने सालों से बोल रहा हूं कि भैया मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है, क्या तमाशा क्या है, दिखावा क्या है। अगर आप अपना चुना हुआ नेता रखोगे वो आपसे मना थोड़ी करेगा। अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन डिसेंट दिखाएगा और आपकी हामी आ गई तो 2:1 हो गया, तो आप तो बना दोगे, और वो जो बनाओगे वो आपकी जी हजूरी करेगा। अब डिमांड करी है कि ये जो सिलेक्शन हुआ है इसमें जो हड़बड़ी हुई है, लो लिस्ट लो। कोर्ट ने मांगा है दिखाओ कि इतनी हड़बड़ी क्या थी। दिखाओ। पता है इसमें तुषार मेहता ने क्या बोला कि नहीं मालिक ऐसा नहीं है। आखिरी वर्ड्स पढ़ना, इसका वर्ड्स क्या मतलब, आखिरी पैराग्राफ पढ़ना। बंदा कह रहा अरे मालिक ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ हुई नहीं, ऐसा कोई इल्जाम लगा ही नहीं, सब कुछ का जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर हो रही है। मैं जानता हूं भी नहीं हूं मेहता को, बट मेहता साहब जूता फेंक के मार दूंगा, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। राहुल गांधी पागल है, मैं पागल हूं, ये बंदा पागल है। क्या बकैती पेल रहे हो यार, कानून अंधा है, बहरा थोड़ी है, सुनाई तो देता ही होगा। नहीं मालिक ठीक है। अबे भाई मैं तो पूरा बोल रहा हूं, मुझे भरोसा है ज्ञानेश कुमार की वफादारी उसकी हिस्ट्री गवाह देती है। संधू की अपॉइंटमेंट जिस वे से हुई थी वो गवाही देती है कि पूरी सरकार और ये इलेक्शन प्रोसेस, कमिश्नर का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करप्ट है। और जिस वे से एसआईआर हुआ है बंगाल में, उसके बाद जैसी सत्ता बनी है उसके 2 दिन बाद जिसने एसआईआर कराया है वो गवर्नमेंट ज्वाइन कर गया। कैसे भरोसा कर लूं कि ये सब कुछ सही चल रहा है, प्रक्रिया से चल रहा है? धांधलेबाजी दिख रही है मुझे। मैं तो सवाल उस जज में भी करता हूं जिसने लोकतंत्र का मजाक बनवा दिया कि ये 27 लोग अगले साल वोट देंगे। मैं तो मजाक उस गवर्नमेंट का भी करता हूं जो बोलती कि हाँ जिनका नाम रुका हुआ है ना उनको स्कीमें नहीं देंगे। तेरे बाप का देश है, ऐसा एक उत्तराखंड के पुलिस ने बोला है। अबे तू 2 मिनट तेरे बाप की रोड है क्या जो तू बीच रोड में बाइक खड़ी करेगा मेरे घर के बाहर? पता नहीं है, तमीज से बात कर, कोई बदतमीजी नहीं करी। बदतमीजी करके देख, बता दूंगा भी बदतमीजी क्या होती है। मैं कहा 3 साल बाद तुम्हें एहसास हो रहा है ये सब? 3 साल बाद? 3 साल में कितने इलेक्शन हो गए जिनके रिजल्ट मुझे मालूम है करप्टेड है। ये रिजल्ट लीगल नहीं हो सकते। अगर आप संविधान में मानते हो या संवैधानिक संस्थानों में मानते हो या प्रथा में मानते हो या जो प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं वो मानते हो, है ही नहीं। हर एजेंसी का मिसयूज हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे आंखों के सामने पैसे बांटे जा रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम एक पार्टी को बायस नेचर से सपोर्ट कर रहे हो और आपको अब दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे इसमें 4 साल लगा दोगे आप, 2029 के इलेक्शन निकल जाएंगे तब तक, उसके बाद क्या अगले साल देखेंगे, अगली बार देखेंगे? कोई हिसाब ही नहीं है इस बात का। तो फिर बट अगर मैं ये बातें बोल दूंगा या ऐसे सवाल कर दूंगा तो फिर आ जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे मेरी बातों से कि वो खुद भूल जाएंगे कि वो गली में चलने वाले लुक्खे नहीं हैं। देश के सबसे बड़े कोर्ट के सबसे बड़ी पोजीशन पे बैठते हैं और वो फिर भी मालिक नहीं है, मेरा बाप नहीं है, वो इस देश का बाप नहीं है, वो संविधान का नौकर है। जिस संविधान का पालन करना है उस संवैधानिक वैल्यू में इस तरह की भाषा अगर आप इस्तेमाल करोगे और उसके बाद आप मेरे से डिमांड करोगे कि मैं इज्जत करूं आपकी पोस्ट की और आपकी भाषा अगर यह है तो मार दो कंटेम्प्ट, क्योंकि यू डोंट डिजर्व दैट पोस्ट एंड रिस्पेक्ट। क्योंकि सूर्यकांत आके बोला है, कॉन्टेक्स्ट बता दो किस सेंस में बोला है ताकि तुम्हें गलत ना लगे। तो बेसिकली एक लॉयर था जो अपनी प्रमोशन के लिए किसी चीज के लिए डिमांड कर रहा था। तो उस बंदे ने क्या किया, जब वो रिक्वेस्ट करी उसमें डिले हो रहे थे, बहुत सारे डिले लग रहे थे, तो वो बंदा सोशल मीडिया पर अपनी चीजें डालने लग गया और उसमें उसको काफी सपोर्ट मिला कि डिले बहुत होते हैं। तो जब वो होने लग गया तो इसका जो क्रिटिसिज्म है या बैकलैश है वो काइंड ऑफ CGI तक पहुंचने लग गया या उनके लोगों तक पहुंचने लग गया। तो जब इस बात की सुनवाई चल रही थी, इस लॉयर की प्रमोशन की सुनवाई चल रही थी, तब सूर्यकांत ने यह बात आके बोली है कि यूथ इतना अनएम्प्लॉयड है, इतना बेकार है, नल्ला है, नकारा है कि उनके पास जॉब वॉब तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं, RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और सिस्टम पे हमला करने लगते हैं। ये साले पैरासाइट है सिस्टम के लिए, कॉकरोचेस हैं। कंट्रोल उदय। अभी इस पर कुछ भी बोलूंगा ना तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। बट एक पल के लिए ये सुन के तुम कहीं से भी इज्जत देते हो इस बात को, कहीं से भी इज्जत देते हो तो बताओ भाई, लीव अ लाइक अगर तुम नहीं देते, क्योंकि मैं तो नहीं देता। इसके लिए आप जो भी कह लो, क्या मतलब आपको हर चीज नेगेटिव दिखती है। तो आप क्राइम जब सुनते हो तो हमेशा एक बायस थॉट लेके सुनते हो, तो रिजाइन कर दो ना। नहीं हो पा रहा, आपकी मानसिक स्थिति एक आम आदमी की तरह है, आपकी समझ एक आम आदमी से भी छोटी है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लॉयर्स हैं या कुछ ऐसे एक्टिविस्ट होंगे जो मार देते होंगे,
बट उसके चक्कर में आप ये कह रहे हो कि वो कॉकरोच है, पैरासाइट है, वो भी गलत है। बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, मैं खुद को नहीं मानता बट हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चन उठाते हैं, जेन्युइन प्रेशर बनाते हैं। सेम गोज विद चंद्रकांता, लिया ना उसने डिसीजन, बदला ना। सेम गोज विद सीएए, एनआरसी, वो फार्मर्स लॉ, सरकार ने बदला ना फैसला। लोग अगर प्रेशर बना देंगे, लोग रिएक्ट करेंगे जैसा अभी आप पे करेंगे, चेंज होंगे, आएगी जवाबदेही। कोई बचने वाला नहीं है इस लोकतंत्र में, सबके पास हक है, सबकी ली जा सकती है, ली जा सकते हैं शब्दों से। बट अगर आप भी अपने पद की इज्जत नहीं करोगे तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हो यार? आई एम नॉट योर यार, देन यू आर नॉट माई बाप ऑल्सो, नॉट माई मालिक ऑल्सो, बी अ जज देन। Control उदय। लोगों का जजेस से भरोसा इसलिए उठता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का एक्सेस सबके पास जा रहा है, वैसे वैसे आप जिस तरह की बयानबाजी कोर्ट में करते हो, बिना एक्सप्लेन किए, या जिस वे से आपका कॉन्टेक्स्ट निकाला जाता है, उस वे से सेंस नहीं बनता मोरली लोगों को। जैसा दिल्ली का केस है, 3 साल की बच्ची में 5 दिन में उस 50 साल के बंदे को बेल दे दी। क्या वो नॉर्मल केस है? एक बंदा प्लांट ट्रीज या ट्री से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटेस्ट करता, उसको जेल दे दी। तेलंगाना में पॉस्को एक्ट के चलते में वो बंदा अब्सकॉन्डिंग और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चंद्रकांता एक टाइम पे मना कर देते कि मैं नहीं हटूंगी, फिर पीछे हट जाती है। ये थूक के ऐसी हरकतें करोगे तो सुनाएंगे ना लोग। कई बार आपके कोर्ट्स में जजेस इस तरह से रिएक्ट करते हैं या इस तरह से ऑर्डर दे पास करते हैं जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आती है, और या कुछ शब्द इतने हार्शली इस्तेमाल करते हैं जो आमतौर पे ऐसा लगता है कि आप अपने पोस्ट पे अपने आप को हमारा मालिक समझ रहे हो, जो आप नहीं हो। अपने आप को देवता समझ रहे हो कि आपका कुछ नहीं कर सकता कोई, जो फिलहाल सारे मेजरली लोगों के दिमाग में थॉट है। अब उसे कैसे फिक्स करना वो आपके हाथ में, वो आप ही कर सकते हो। और वो एक रेगुलर प्रोसेस से ही होगा जहां पे आप थोड़ा सिंपैथेटिक रहोगे। सेम जज था जिसने बोला करप्शन वाला हटाओ चैप्टर एनसीईआरटी से, सेम जज था जो समय रैना को बोलता था ऐसे लड़कों को मैं सीधा कर दूंगा। ये गली के लुक्खों के जैसे बात करेंगे और अपने पद पे रह के बोलेंगे मेरे को इज्जत दो। मैं आपको इज्जत नहीं दूंगा, और इस तरह से बातें करोगे मैं आपके पद को भी इज्जत नहीं दूंगा। अगर आप खुद नहीं दे पा रहे तो पहले कंटेम्प्ट खुद पे चलाओ, फिर मेरे से बात। मरना तेरे को डर नहीं लगता? चलो पता है क्या, रिसेंट टाइम में ना यही हो रहा है मेरे साथ। मैं इतना भटक जाता हूँ कि मैं श्योर नहीं होता मैं कितना पार्ट रखूंगा, कितना पार्ट हटा दूंगा, तो एंडिंग कंफ्यूज हो जाती है। तो जैसा मैं कर रहा हूँ मेरे अंदर अंतरात्मा से एडिट करते वक्त तो सिर्फ यही आता है, मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो ये रहा क्यूआर कोड। मुझे सुट्टा चाहिए, तो मेरा खत्म हो गया वैसे। 3 रुपए पे क्या ही मांग लूँ तुमसे, है ज्वाइन भी कर लो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं कितना पब्लिक रखूंगा। बाकी आज के लिए तो कॉफी है, मैं मिलता हूँ कल। ये रहा क्यूआर कोड। पीस आउट, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। पीस।